जय मसीह की दोस्तों, जय मसीह दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मैं आपका सामने आज इस विषय पे बात करूंगा, जो कि बताऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत करता हूं इस टॉपिक में, इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप समझें कि प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14 से लेकर 24 तक वचन तक मैं पढ़वाऊंगा। एक्स चैप्टर 8 वाज 14 to 24। तो इस विषय को आप समझें। जब लिखा है, जब सीमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। आपको याद होगा कि प्रेरितों का किताब 8 अध्याय 1 से लेकर 24 तक में आपको पता चलेगा कि जब फिलिप पेंटिकस्ट के दिन के बाद कलीसिया फैलती चली गई, सताव बढ़ गया। तो वचन 1 में लिखा है कि कलीसिया को बहुत सताव सहना पड़ा। 1 में पढ़ोगे तो, और वो होते गए, ऐसे होते गए, और फिलिप पहुंचा कहाँ? समोरिया। जब फिलिप समोरिया पहुंचा तो उनको पता चला, उसको पत्रस को और यूहन्ना को पता चला जब फिलिप समोरिया पहुंचा कि समोरिया की लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया। समोरिया की लोगों ने परमेश्वर के, याद रखो, वचन को स्वीकार कर लिया। उनका उद्धार हो चुका। और याद रखो, वो शुरुआत के दिन थे। तो पत्रस को और यूहन्ना को प्रेरितों ने यरूशलेम से भेज दिया और बोला, जाओ और उनके ऊपर हाथ रखो ताकि उनको पवित्र आत्मा मिले। तो इनके बीच एक जादूगर था जिनका नाम था सीमन। ये भी सीमन और पत्रस सीमन दोनों को मिक्स नहीं करना। ये जो सीमन है ये जादूगर है। तो ये पत्रस सीमन नहीं है, ये अलग है, सीमन जादूगर। तो दोनों को मिक्स मत करो, दोनों अलग है, ठीक है ना? ये बात आप समझ गए। लिखा है, जब सीमन ने देखा कि प्रेरितों का हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो इसने अपना जीवन प्रभु को दे चुका था। कौन? सीमन जादूगर ने। याद रखो, ये दे चुका था। बहुत पैसा बनाता था, बहुत पैसा कमाता था। कौन? सीमन जादूगर ने। लेकिन इसका उद्धार हो चुका था, लेकिन ये सिद्धता की तरफ नहीं था। ये परफेक्ट मसीह को नहीं जानता था, सिद्धता की तरफ नहीं था। मैं रखूंगा। तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? वचन 14 से। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14 से लेकर 24 तक में जब पत्रस ने, जो यरूशलेम में थे, सुना कि समोरिया ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो पत्रस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तो वचन को क्या किया? मान लिया है। याद रखिएगा, वचन साथ में चल रहा है, और आज भी वचनों को साथ में रखो। जो स्पीचर, जो ऑनलाइन स्पीचर, जो पुलपिट पे प्रचार करते हैं, पास्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, कलीसिया में प्रचार करते हैं, जो भी बुलाते हो आप नाम,
आप लोग अगर उनकी वचन की मिनिस्ट्री नहीं है, उनकी मिनिस्ट्री मिराकल की है, उनको नमस्ते करो। उनकी मिनिस्ट्री ब्लेसिंग के ऊपर चलती है, उनको नमस्ते करो। प्रॉस्पेरिटी की मिनिस्ट्री है, उनको नमस्ते करो। मिनिस्ट्री करो मिराकल की, मिनिस्ट्री करो प्रॉस्पेरिटी की, सब कुछ करो, लेकिन उनका बेस होना चाहिए क्या? वचन। फाउंडेशन होना चाहिए क्या? वचन। उसका फाउंडेशन होना चाहिए राइट टीचिंग। खराब वचन का प्रचार अगर नहीं है तो उनको नमस्ते करो, क्योंकि वचन साथ में आ रहा है। वचन 15 तो लिखा है, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की ताकि पवित्र आत्मा पाए। ये पर्पस था उन दिनों में। क्यों? क्योंकि तब तक पौलुस को परमेश्वर ने नहीं चुना था। क्योंकि आज भी लोग इस वचनों का सहारा लेते हैं और वचन को जोड़ देते हैं, यीशु के पवित्र आत्मा के जोड़ देते हैं और बकवास की मिनिस्ट्री करते हैं। कहते हैं पतरस ने हाथ रखा, हम भी रखेंगे। देखो कलेसिया को आज भी उल्लू बनाते हैं। देखो पतरस ने आया, हाथ रखा, पवित्र आत्मा पाया। देखो पवित्र आत्मा मिला और तुम भी लाइन लगाओ, हम हाथ रखेंगे, तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। चलो ठीक है, देखकर बताओ। मैं कहता हूं देखकर बताओ। मैं गारंटी देता हूं कि तुम दे नहीं पाओगे। कैसे? बता देता हूं, ऐसे। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे हाथ रखने से, किसी पास्टर के हाथ रखने से, किसी अपॉस्टल बड़े दास के हाथ रखने से नहीं आता, नहीं आता। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है। तुम अपना हाथ रखते हो दूसरे पे, वो नीचे गिर जाता है। तुमको लगता है पवित्र आत्मा मिल गया। जिसको पवित्र आत्मा मिल जाता है उसको मिलता है पर्पस के लिए, ताकि उसको सेविकाई करवाए। कौन? पवित्र आत्मा। ऐसी कितनी मिनिस्ट्री है जहां पे हमको बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, कोई सफेद कोट घुमाते हैं, कोई काला कोट घुमा रहे हैं, कोई क्या कहता है फूंक मार रहा है, कोई 1 2 3 करने से, हाथ रख कर करने से पवित्र आत्मा आ रहा है, ऐसा कह रहा है। और हजारों की तादाद में लोग नीचे गिर रहे हैं। फिर उठकर वो फिर थिएटर जा रहा है, उठकर फिर दारू, वही सिगरेट, वही बीड़ी, गुटखा, ना जाने क्या क्या दुनिया भर का पाप। फिर कह रहे होते बकवास है। फिर कह रहे होते पवित्र आत्मा मिल गए। बकवास है ये, और ये मूर्खता है। सोच को देखिए आप। तो लिखा है कि और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की ताकि पवित्र आत्मा पाए। वचन 16 क्योंकि वहां अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा पवित्र आत्मा, क्योंकि वहां अब तक उनमें से किसी के पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। ये कंसेप्ट था। परमेश्वर को अपना राज्य बढ़ाना था, प्रचार करना था, और पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा ये कार्य करवाना था। याद रखो,
तब तक पौलुस नहीं आया था। और यही पत्रस और वही पत्रस है ठीक जो 2 अध्याय पहले जब करनेलुस के टाइम पे 10 अध्याय में 44 नंबर वचन होगा शायद, कहते हैं कि पत्रस तो प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा तुरंत खुद ही आ गया बिना किसी पत्रस के हाथ रखे। तो फिर ये कैसा हो गया? फिर वो क्या है? आप इसको समझे। यही तो मैं समझा रहा हूं, यही तो आपको समझना है। तो केवल ही प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। पवित्र आत्मा, इसका मतलब है पवित्र आत्मा किसी के, पास्टर के, दास के हाथ रखने से नहीं मिलता। पवित्र आत्मा अपना मर्जी से आता है। ये बात आप ध्यान रखें। वचन 17, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो इसको सिद्धांत मत बनाओ, इसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ कि हाथ रखे पवित्र आत्मा मिला, हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा मिलेगा, इसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ। किसी प्रकार का आप इसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ कि हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा आता है। इसको डॉक्ट्रिन या सिद्धांत मत बनाओ। तो मेरा प्रश्न है, करनेलियुस को कैसे मिला? आप बताएं। और उसके बाद जब पौलुस कहता है कि जो कोई उद्धार पाता है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 अध्याय 3 नंबर वचन में पौलुस कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं बुला सकते। तो अगर बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं बुला सकते, तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है। पवित्र आत्मा उनके मर्जी से आता है, किसी के मर्जी से नहीं। ठीक है ना? तो वचन 18, जब सीमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा। क्या लाया? ध्यान देना, रुपया लाकर कहा, पैसे लाकर कहा। और वहां से डिटेल आता है। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है साइमन जादूगर आता है और पतरस को कहता है कि यूहन्ना को कहता है कि हाथ रखते हो, पवित्र आत्मा देते हो, मुझे भी दो, लेकिन रुपया लेकर। अब मुझे एक लॉजिक यहाँ समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर जबकि हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया जा रहा है, तो इस व्यक्ति को पता है जितने हाथ रखवा रहा है पैसा नहीं दे रहा है। तो ये व्यक्ति पैसा क्यों दे रहा है? कौन? सीमोन जादूगर। अब बताता हूं इसका पीछे का लॉजिक क्या है। ध्यान से सुनिएगा। सीमोन का मकसद था, सीमोन जादूगर का मकसद क्या था? पवित्र आत्मा पाना नहीं था, इसका मकसद था अधिकार पाना। कैसे? आप बताओगे कैसे? सुनिए, वचन 19 में कहता है, वो अधिकार मुझे भी दो, वो अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। और मुझे बताइए आप, एक एग्जैक्टली आज ऐसे नहीं हो रही है? आज मसीह जगत में, आज मसीह दुनिया में, मसीह समाज में एग्जैक्टली क्या ऐसा नहीं हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। कहते हैं कि अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, कोरिया वाले, चाइना वाले, भारत वाले, कोई बड़े दासों को उदास आया, उनके हिसाब से
उनके हिसाब से हम तो नहीं मानते। कहते हैं कि जब वो हाथ रखता है लोग नीचे गिरते हैं, तो कोई देख रहा होता है, बीच में कोई देख रहा होता है और वो कहते हैं मुझे भी पावर चाहिए। जैसा सिमोन कहता है पैसा लो और मुझे भी अधिकार दो, ऐसे कलेसिया में कोई बड़े दास किसी के ऊपर हाथ रखते हैं और दूसरे कोई देख रहा होता है, वो कहता है मुझे भी अधिकार चाहिए। तो ये कहता है पास्टर से कि ऐसा क्या करूं जो मैं हाथ रखूं तो नीचे लोग गिरे। तो वो पास्टर कहता है पहला पॉइंट कि मैंने 40 दिन उपवास किया, तुम भी करो। दूसरा पॉइंट, कोई कहता है कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो आप 80 दिन उपवास करो, फिर मिल जाएगा आपको। तीसरा कहता है कि आपको है ना सब कुछ त्याग करना है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब कुछ त्याग देना है और क्या करना है, कोई 40-25 दिन के लिए कोई एकांत पहाड़ को चुनना है, वहां जाना है, एकांत में बिताना है। तो सोच को देखिए, क्या मूर्खता है, क्या बकवास है। आपको वक्त बिताना है प्रभु के पास में बिताओ, लेकिन मकसद क्या है? उनकी किसकी? परमेश्वर की पास परमेश्वर की सेवा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि परमेश्वर के पास अनंत काल के लिए हम वक्त बिताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उनके साथ ढाली बनकर उसके साथ कनेक्ट तो है, जुड़ा तो है, लेकिन फल नहीं दे रहा है। और यूहन्ना 15:8 क्या कहते हैं? लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ। आजकल कुछ बकवास चल रहा है। क्या मैं प्रभु के साथ में 2-2 घंटा बिताता हूँ, कहते हैं प्रभु पूछेगा क्यों, और मैं भी पूछूंगा क्यों आप 2-2 घंटे 8-8 घंटे अन्य भाषा में क्यों आजकल ये चल रहा है? कहते हैं कि 8-8 घंटा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। ये बकवास है। क्या कह रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हो। तो प्रभु पूछेगा 8-8 घंटे 2-2 घंटे सुबह शाम दोपहर तक मेरे साथ बैठते हो, ठीक है। प्रभु बोलता है बैठो, लेकिन मकसद क्या है? लेकिन कर क्या रहे हो दोस्तों? क्योंकि परमेश्वर को ऐसे डाली नहीं चाहिए जो जुड़े तो है लेकिन फल नहीं दे रहा है। तो इसीलिए यूहन्ना 15:8 बिल्कुल साफ कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ। वो भी फल लाओ ऐसा नहीं, बहुत सा फल लाओ। यीशु ने अपने चेलों को इसीलिए अपने पास में नहीं इकट्ठा किया कि यीशु कहता है वो उसके साथ रहे, पहला। दूसरा, प्रचार करे। तीसरा, कहता है कि दुष्ट आत्मा निकाले। ये है पर्पस, ये है मकसद। और यीशु कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, समरिया, यहूदा, पृथ्वी के छोर तक जाओगे और मेरी गवाह बनोगे। ये है पर्पस, ये है मकसद। कुछ लोग कहते हैं कि मैं घंटों प्रार्थना में बैठता हूँ। मेरा प्रश्न है क्यों बैठना चाहते? कहता है सुनिए, शॉकिंग स्पिरिट
शॉकिंग स्पिरिट, पवित्र आत्मा खुद को शॉकिंग करना, पवित्र आत्मा में खुद को शॉकिंग करना कहता है, मतलब खुद को शोक करना। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, उसको पानी में डाल दो, वो शोक करता है, सोच लेता है, शोक करता है, शोक कर लेता है। तो ऐसे कहते हैं हम शोक होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा में शोक होना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है कि पवित्र आत्मा में वो कहता है मेरा शोक होना चाहता हूँ। प्रश्न, क्यों पवित्र आत्मा में क्यों आपको शोक होना है, ये मेरा प्रश्न है। पवित्र आत्मा खुद भी पूछेगा मेरी बिहाफ में, मेरे तरफ से, कि आपको पूछ रहा है कि अभी आपको क्यों शोक होना है, क्यों आपको शोक होना है। बोला नहीं, मजा आ रहा है, कहता है अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, ताकि मैं भी किसी पे हाथ रखूं वो भी गिरे। और यही चीज आज हो रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली यही चीज आज हो रहा है। तो सोच को देखिए दोस्तों, वचन 19, वो अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। और कुछ लोग कहते हैं अफ्रीका चले जाओ, कहाँ? उसके पापा ने, जहाँ उसके पापा ने कहा है तुमको अफ्रीका जाना है, कि जहाँ से मैंने अनाउंटिंग हासिल किया था तुमको वहाँ पे जाना है और तुमको वहाँ से अनाउंटिंग लेना है। और वो बंदा बिना सोचे समझे चले जाते हैं। सोच को देखिए आप, क्या मूर्खता चल रहा है। तो सीमन जादूगर कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा दो और मैं तुमको उसके बदले में पैसा देता हूँ। देखिए लिखा है ना, मुझे इसीलिए पवित्र आत्मा चाहिए। उन्होंने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा वचन 19 में, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। मुझे नहीं चाहिए, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस पे हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिले। ये टोटली नॉनसेंस, टोटली बकवास, टोटल ही मूर्खता का टीचिंग है। ये टोटल नॉन बिब्लिकल है। किसी के हाथ रखने से किसी पर पवित्र आत्मा नहीं मिलता। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, ये गलत है। अगर ऐसे किसी पास्टर ने, ऐसे किसी कलीसिया के मेंबर ने, ऐसे किसी पास्टर के पास, ऐसे किसी भी ऑनलाइन पिक्चर के साथ किसी भी मेगा चर्च के पास्टर के पास जाकर अगर वो कहते हैं कि आगे आओ और आप आगे आओ, आप पर हाथ रखूंगा, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट टोटल ही गलत है। ये टोटल ही विषय ही गलत है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके मर्जी से नहीं आता, पास्टर के हाथ रखने से नहीं आता। ये आपको समझना होगा। पवित्र आत्मा अपना मर्जी से आता है। ये साधारण चीज समझने की मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं समझ रहे। ये व्यक्ति कहता है कि पैसे लो और मुझको पावर दो, अधिकार दो, अथॉरिटी दो, तो जिस पर मैं हाथ रखूं पवित्र आत्मा मिले। कौन? सीमोन कह रहा है, सीमोन जादूगर ने। आजकल तमाशा महाराष्ट्र में, पंजाब में,
कर्नाटका, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और ना जाने कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ ये तमाशा चल रहा है। खूब बड़ी तेजी से चल रहा है। आजकल 18-18, 20-20 साल के लड़का फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी को देखते हैं और रात को आते हैं, कहते हैं कि मिराकल हो रहा है। बकवास है। मिराकल यीशु करता है, आप और हम नहीं करता। ये ध्यान रखिए। यीशु भी करता है ना, यीशु भी करता है ना, तो उसके पीछे मकसद है, उसके पीछे पर्पस है, एक मकसद है। वचन 20, पतरस ने उसे कहा, ओके, पतरस ये भी तो कह सकता था, ध्यान से देना, पतरस ये भी तो कह सकता था ना, पैसा रखो एक तरफ, क्योंकि मिनिस्ट्री में काम आएगा। और आपको क्या चाहिए? पतरस ये भी तो पूछ सकता था, आपको क्या चाहिए? आप किसी पे हाथ रखे उसको भी पवित्र आत्मा मिले। यही है ना। पतरस देखता है हम और यूहन्ना जो है हाथ रखते हैं। अब आपको तीसरा व्यक्ति मिल गया है, क्योंकि हमको लीडर की जरूरत है। ये बोल सकता था ना पतरस, ये बोल सकता था ना कि हमको तो लीडर भी चाहिए। ये कर सकता ना पतरस। देखिए जवाब क्या दिया पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, तेरे पैसा तेरे साथ नाश हो। मतलब रुपए भी नाश हो, पैसा भी नाश हो, और तू भी नाश हो। तो ये वही पतरस है। चैप्टर 3 में 3 के पहले प्रेरितों का काम 5 अध्याय में, चैप्टर 3 अध्याय में, प्रेरितों का काम 5 अध्याय में, 3 अध्याय पहले 5 अध्याय में अनानिया और सफीरा को अपने ही मंडली में मरवा दिया। यही पतरस है। उसके सामने दोनों की मौत हो गई, अनानिया और सफीरा। ये वही पतरस है। तो कहता है कि तेरे रुपए तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये में, पैसे में मोल लेने का विचार किया। तो मैं उनको ऐसे रखूंगा कि अगर कोई, इस विषय को मैं ऐसे रखूंगा, अगर कोई आज का मॉडर्न प्रचारक, मॉडर्न कलेसिया का पास्टर, अपॉस्टल, प्रॉफिट और जो भी तुम हो, कि और तुम्हारे कलेसिया के लोग तुम भी सुनो, और ये वीडियो जहां तक जा रही है कि आप भी सुने, कि किसी शर्त को रखकर अगर आप ये कहते हो कि ये तो पैसे रखकर दान मांग रहा है, तो आप शर्त रखते हो कि 40 दिन का उपवास, 80 दिन का उपवास, तपस्या करना है, बैठना है, 3 दिन का पावर कन्वेंशन को आपको चलाना है। अफ्रीका चले जाओ, कई बड़े दासों के पास चले जाओ कि उनकी सेवा करो, तब पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा, तब तुमको ये दान क्रिएट होगा। तो ये टोटल ही बकवास है। आज के तारीख में अगर ये कोई कहते हैं नहीं जाइए आप, ऐसा नहीं करिए, आप नहीं जाना है, और ऐसे कलेसिया, ऐसे पास्टर जो आपको ये सिखाता है कि ऐसा करने से तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा, टोटल ही बकवास है, टोटल ही गलत है। क्योंकि नहीं मिलता। कहते हैं कि तू और तेरे पैसा नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को पैसा से मोल लेने का विचार किया। वचन 21, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग है। मतलब अगर तू इस शर्त पे
आता है तो तेरा हिस्सा नहीं है, मतलब तुझे ये नहीं मिलेगा, और ना तू मसीह के देह का भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अब इसको मैं अलग एंगल में बात करते हैं कि सुनिए, पतरस कह रहा है ना कि तेरा हिस्सा नहीं है, हिस्सा है ना तेरा भाग। तो इसका मतलब है ऐसे लोगों को पावर फिर देता कौन है? ऐसे लोगों को पावर फिर दे कौन रहा है? ये प्रश्न उठता है। ऐसे लोगों को पावर दे कौन रहा है? दोस्तों बताता हूँ कि वचन का साथ रखूंगा मैं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 से लेकर 5-6 में आप अगर पढ़ोगे, लिखा है वहाँ दो यीशु है और पौलुस कहता है मैंने तो प्रचार नहीं किया दूसरा यीशु का। दूसरा कहता है, वो कहता है 2 सुसमाचार है, मैंने तो नहीं प्रचार किया दूसरा सुसमाचार का। तीसरा वो कहता है 2 आत्मा है, पौलुस कहता है हमने तो कभी बात ही नहीं की दूसरा आत्मा की। तो ये वो आत्मा है जो भटका देते हैं, ये दूसरी आत्मा है जिसको कई बार यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा है। पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। कुछ लोग ये भी कहता है मैं तो 40 दिन पहाड़ पे था, खुद को कैद भी कर लिया था, पहाड़ में खुद को रखा था, ना खाया ना पिया, ना किसी प्रकार का संगति नहीं की, टोटल मोबाइल तक छोड़ दिया। मैं 40 दिन पहाड़ पे घूमते घूमते मुझे कुछ सुपर नेचुरल पावर मिला। हे भाई, वो जो पावर मिला है ना, वो दुष्ट आत्माएं है, वो लूसीफर का आत्माएं है, वो दुष्ट आत्मा है। फिर ये भी कहेंगे कि यीशु के नाम से तो मैंने प्रार्थना किया था, यीशु के नाम में तो मैंने प्रार्थना करा था। तो मेरा प्रश्न यहाँ है, कौन सा यीशु? जिसको पौलुस कहता है 2 यीशु है। फिर कहता है पवित्र आत्मा भरा, जिसको पौलुस कहता है 2 पवित्र आत्मा है। कौन सा मिला फिर आपको? ये आ रहा है ना बात आपको, अभी आ रहा है ना बात आपको समझ में? तो जिस चीजों को समझो और भटकने से बचो, मैटर को समझो और भटकने से बचो। वचन 22, इसीलिए अपना इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। वचन 22 कहता है इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। वचन 23, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। एक विश्वासी है अभी, जिसका फिलिप ने अभी उद्धार करा सुसमाचार सुनाकर, फिर भी ये बंधन में है, कैसे पॉसिबल है? और कुछ लोग कहते हैं कि आप बंधन में है। भाई, बंधन टूटते कब है? जब शिक्षा से ही है। वचन से बंधन टूटते कब है? जब आप क्या कहते हैं, वचन टूटते कब है? आप जब सही शिक्षा में है। बंधन टूटते कब है? कड़वाहट टूटते कब है? जब वचन की सही शिक्षा होती है, सही शिक्षा हो तब टूटते हैं। कैन यू बिलीव दिस? क्या बात को आप समझे? आप जानते हैं, पास्टर के अंदर आज लाखों लोगों को पंजाब के अंदर आज लाखों लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। गलत शिक्षा है, वचन की शिक्षा नहीं है।
वचन 24 कहता है, लिखा है, सीमोन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। वचन 24, तो सीमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर आकर ना पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पतरस ने उसको सही डांट लगाया, उसकी अक्ल ठिकाने पाई, उसकी दिमाग की ढक्कन खुली। और प्रेरितों का काम 19 अध्याय में क्या हो गया, जब दुष्ट आत्मा ने लपक कर उनको पीटा, इफिसुस में हल्ला मच गया। ऐसा भी हो गया। ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये यीशु का नाम जोड़कर गलत सेवा कर रहे थे। आंखें खुल गई और उन्होंने मन फिराया। जितने पुतिया थी सब जला दी। बोला, और अब सुधरेंगे। मैं भी तो यही कहता हूँ कि सुधरो। इसीलिए लिखा है, अपनी इस बुराई मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर कि संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। तो जो भी गलत तरीके से वचन के बाहर एक वचन को उठाकर सिद्धांत बनाते हैं, सिखाते हैं, वो कहता है उसको कि इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। हर एक पास्टर, हर एक सेवकाई करने वाले, हर एक विश्वासी जो गलत ट्रैक में है, जो गलत टीचिंग दे रही है, गलत टीचिंग को एक्सेप्ट कर लिया है और करने के विचार में है, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी मन इस बुराई से फिराकर प्रभु से प्रार्थना करो कि ताकि संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। ये कहता है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि सुधरो। लिखा है ना, यहाँ कहता है कि जितने पुतिया थी सब जला दी। बोला अब सुधरेंगे। और मैं ही तो यही कहता हूँ कि कह रहा हूँ, सुधरो। सही टीचिंग को समझो, सही शिक्षा को समझो, मसीह की देह में कचरा मत खिलाओ, सही खुराक खाओ और दूसरे को खिलाओ। जय मसीह।